अनीशा कहाँ? और कहाँ? हॉस्पिटल क्लिनिकल। तुम तो अपनी बेटी के साथ बिजी थे ना। बेचारी 5 साल इस घर में रहने के बाद भी उसे बाहर वालों जैसा फील हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी इस घर का हिस्सा थी ही नहीं। पर तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारे पास तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं है उसके लिए। पिंकी भाई, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना कब बंद करें। अनीशा को अगर कुछ भी गलत लगता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझसे आके बोल सकती है। आपको उसका मैसेंजर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कितनी बार मुझे सबको समझाना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बेटी है और हमेशा वही रहेगी। और अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। नीको, नीको रुक ना बेटा, कुछ तो खा के जा। पिंकी, क्या जरूरत थी तुझे? क्यों बोला ऐसा? हाँ? मैंने कौन सा गलत बोल दिया आपसे? आप भी तो देख रही ना कि क्या चल रहा है। अब जल्दी से मेरा ऑपरेशन करवा दो, फिर हम वापस आई के पास रहने चलेंगे। रानी का व्यू चला गया। कंटिन्यू। ध्वनि भी बोला। आपको पता है कल रात डॉक्टर अंकल बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बनाया था। बहुत टेस्टी मैं उन्हें बोलूँगा वो आपके लिए भी बनाएंगे। फिर हम साथ में डिनर करेंगे रात में, ओके? और आपको पता है मुझे सुनाने के लिए उन्होंने रात में लोरी भी सुनाई। लोरी भी सुनाई थी। आपकी वाली से थोड़ी कम अच्छी थी, पर मुझे नींद आ गई थी। और आज से मैं और डॉक्टर अंकल साथ में सोएंगे। फिर रात में कभी मुझे फिर से ब्लर नहीं, फिर रात में कभी मुझे फिर से ब्लर दिखने लगा तो आपको अकेले मुझे नहीं संभालना पड़ेगा। और फिर मैं 2-2 लोरी सुन पाऊंगी। मासी, अब तो माता रानी हैप्पी हो जाएंगी ना?